इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद मोतिहारी में वक्फ की संपत्ति को जबरन कब्जा करने की हुई कोशिश। जिला औकाफ कमेटी के अध्यक्ष ने दबंगों के इस नापाक मंसूबे को किया नाकाम। मोतिहारी में बेखौफ चोरों का तांडव। पलक झपकते एक दुकान से आभूषणों से भरी पोटली लेकर हुआ फरार। सीसीटीवी फुटेज में आया पूरा माजरा सामने। मोतिहारी पहुंची राजद की प्रदेश प्रवक्ता सह एमएलसी उर्मिला ठाकुर। वक्फ बिल को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। बोली, कोई कहता है हिंदू खतरे में है तो कोई मुसलमान, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आया है खतरे में है पूरा हिंदुस्तान। मोतिहारी में एक काल्पनिक दंगा स्थिति को उत्पन्न कर पुलिस बल ने नियंत्रण करने के तरीकों का किया अभ्यास। रामनवमी पर्व को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क। रामनवमी पर्व पर अरेराज के बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर में भव्य आयोजन की हो रही है तैयारी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना। इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय दूसरी बार बने जिला कांग्रेस अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं में हर्ष अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। मोतिहारी में रामनवमी के पूर्व संध्या पर शहर भर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। मोतिहारी में लेंस प्रो ऑप्टिकल शोरूम का हुआ उद्घाटन। आंखों की हिफाजत है अति आवश्यक। मौके पर बोली राष्ट्रपति अवार्डी लोकगीत गायिका नीतू कुमारी नूतन। मुखिया ने अपने निजी कोष से 27 अग्नि पीड़ितों के बीच राशन, कपड़ा समेत नकदी का किया वितरण। बोले, गरीबों की सेवा करना सच्ची मानवता। चैत्र नवरात्र के अवसर पर पश्चिमी चंपारण के दुबौलिया का माई स्थान मंदिर में भक्तों की भीड़। मंदिर से लिपटा हुआ पीपल का पेड़ बना आकर्षण का केंद्र। माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी में अभिभावक उन्मुखीकरण का हुआ आयोजन। स्कूल के चेयरमैन सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। और मोतिहारी के बंजरिया में अग्नि पीड़ितों को मिली राहत। चेक वितरण कर प्रशासन ने जताई संवेदना। वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद मोतिहारी में वक्फ की संपत्ति को जबरन कब्जा करने की कोशिश का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसे जिला औकाफ कमेटी के अध्यक्ष सैयद मोबीन अहमद ने दबंगों के इस नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। दरअसल वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद कुछ लोगों को यह लग रहा है कि अब वक्फ बोर्ड ही समाप्त हो चुका है और वे अपनी इस विकृत मानसिकता के बूते वक्फ की संपत्तियों को हथियाने की ओछी हरकतें शुरू कर दिए हैं। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं मालूम कि वक्फ बिल से वक्फ बोर्ड समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि महज इसके तहत नियमों में कुछ बदलाव किए जाने हैं। इस सिलसिले में मोतिहारी से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। खबर के मुताबिक मोतिहारी के बड़ा बड़ियारपुर में कुछ दबंगों के द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन को नाजायज तरीके से कब्जा करने के मंसूबे से निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसे जिला औकाफ कमेटी के अध्यक्ष सैयद मोबीन अहमद और नूर मोहम्मद वक्फ स्टेट के मुतवल्ली की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से नाकाम कर दिया गया। खबर के मुताबिक बड़ा बरियारपुर में नूर मोहम्मद वक्फ स्टेट की लगभग 3 बीघा जमीन है, जिसके एक हिस्से को यहां के कुछ दबंगों द्वारा जबरन कब्जा कर पक्का मकान बनाया जा रहा था, जिसकी जानकारी जिला औकाफ कमेटी के अध्यक्ष सैयद मोबीन अहमद को मिली। उसके बाद जब वे मुतवल्ली को साथ लेकर वहां पहुंचे तो दबंगों ने अपनी जबरन बात समझाने की कोशिश की, पर ये लोग नहीं माने और फिर सीओ मोतिहारी संध्या कुमारी से मुलाकात कर उनकी मदद ली, जिसके बाद छतौनी थाना के सहयोग से उक्त कब्जा की हुई भूमि पर बन रहे पक्का मकान को तोड़वाकर हटाया गया। मौके पर सीओ मोतिहारी ने दोबारा ऐसी हरकत करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, जिसके बाद छतौनी थाना मुतवल्ली शकील अंसारी के सहयोग से उक्त कब्जा की हुई भूमि पर बन रहे पक्का मकान को तोड़वाकर हटाया गया
मौके पर सीओ मोतिहारी ने दोबारा ऐसी हरकत करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। अध्यक्ष ने सीओ साहिबा का त्वरित कार्रवाई करने के लिए धन्यवाद दिया। एक इंक्रोचमेंट हो रहा है वक्फ स्टेट नूर मोहम्मद वक्फ स्टेट बरियारपुर में है, जिसकी मुतवल्ली शकील अंसारी साहब हैं। तो उनके जरिए मालूम हुआ कि कल से कुछ इंक्रोचमेंट कुछ लोग जो है वहाँ के दबंग लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मोतिहारी में था नहीं, मैं पटना में था। मैं आया वहाँ से तो जाके देखा, समझाया लोगों को, तो शायद वो अंदाज उन लोगों का दूसरा था, बात नहीं मानने को तैयार थे। फिर हम लोग गए थाने पे एप्लीकेशन लेके। उन्होंने कहा कि हम लोग बजाय सीओ के कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं सर, चूँकि कोई आदेश उन लोगों के ऊपर से है कि कोई भी ज़मीनी मामला हो तो वो लोग कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। फिर जब ऐसी बात हुई तो फिर हम लोग सीओ मोहतरमा से बात किया। सीओ मैडम ने कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ, आप लोग आए। हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो उनकी बात सारी समझाई, लेकिन उनका बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत एक्शन लिया फौरी तौर पे और साथ गई पुलिस बल के साथ, और वहाँ जाके जो चीज़ें थी देखा, उनको समझ आई तो आया और उन लोगों को अरेस्ट करने की भी बात आई। लेकिन खैर तोड़ने की जब राज़ी हो गए वो लोग तो तोड़ के सबको हटा दिया गया। और उन्होंने उनकी तरफ से ये उन लोगों को हिदायत दी गई कि आगे से कोई भी इस तरह का इंक्रोचमेंट अगर हुआ तो फिर ये कानूनी कार्रवाई होगी आप लोग के विरुद्ध और इस पर ये होगा। तो बहरहाल ये कर करके वो चीज़ें बच गई हैं। और इस तरह की चीज़ें अब एक्चुअली लोगों को ये लग रहा है कि वक्फ बिल आने के बाद से वक्फ बोर्ड जो है वो हल्का हो गया, तो ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड की कुछ पॉलिसीज़ जो है वो चेंज हो रही है, जिससे वक्फ बोर्ड की जो ताकत है वो कमज़ोर कुछ करने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज वक्फ बोर्ड का जो वो ढांचा है वो अपने तौर पे वैसे ही मजबूत है, काम करता रहेगा। इसलिए इस तरह की कोई भी मुगालते में कोई ना रहे कि हाँ वक्फ बोर्ड की चीज़ें हैं तो कोई किसी तरह से उसको कब्जे में ले लेगा। मोतिहारी में बेखौफ चोरों का तांडव जारी है। रात के अंधेरे में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के बाद अब दिन के उजाले में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर चोर आराम से फरार हो जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि शहर में लगातार हो रही पुलिस की गश्ती के बावजूद इस तरह के वारदात हो रहे हैं। ताज़ा मामला मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां थाना क्षेत्र के मेन रोड पानी टंकी स्थित एक पूर्व सैनिक के दुकान में शातिर चोर कस्टमर बनकर आए और स्वर्ण आभूषण की पोटली दुकानदार के पलक झपकते ही लेकर फरार हो गए। अभी दुकानदार कुछ समझ पाते तभी चोर बाइक पर सवार होकर रफू चक्कर हो गए। इस पूरे मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे चोर कस्टमर बनकर आते हैं और कैसे पलक झपकते घटना को अंजाम दे गए। मामले को लेकर दुकानदार कमलेश गुप्ता ने नगर थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन वारदात के कई दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में नगर थाना पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं नगर थाना अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे युवकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। जल्द ही मामले का खुलासा होगा। 3/2025 को संध्या 6:30 बजे के लगभग एक व्यक्ति आया और हमारे काउंटर के बाहर खड़ा हो गया। उसने बोला कि एक दुर्गा जी हमको दिखाइए। दुर्गा जी, हम अपना लॉकर खोले और दुर्गा जी निकाल के उसको पुतली से और उसको दिखाए। बोलता कि गोल राउंड में है तो दिखाइए। हमको नहीं, हमारे पास यही है। फिर बोलता है कि हमको एक झाली ऐसी है, ये बाली दिखाई। तो बाली के अलग से हम दूसरा डिब्बा निकाले और उसको हम दिखाए। पंखा जो चल रहा था उसको पंखा बनने के लिए इधर को होगा, हमारा ध्यान इधर को आ गया। उसी बीच में हमारा एक पोटली जो 750 जेवर का था उसने उठा लिया और उठाने के बाद बोलता है कि लेडीज है, कपड़ा ले रही है, उसको हम उनको बुला लेते हैं, उसके बाद हम ले लेंगे, इसको अलग ही रखिए। उसके बाद जैसे वो दुकान से तेजी में भागा और हम तब तक अपना हम सामान देख रहा हूँ तो हमारा एक पोटली गायब था। जैसे हम दूसरा पोटली धरे, अपना अलमारी में धरे, इसमें हमको चंद 20-25 सेकेंड का टाइम लगा होगा। तब तक हम बाहर निकले, तब तक भाग गया।
देश के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद एक और जहां भाजपा और उसके सहयोगी दल इसे एक उपलब्धि मान रहे हैं, वहीं इस बिल के पास होने के बाद विपक्षी पार्टियां आग बबूला है और जमकर भाजपा सहित एनडीए के घटक दलों को आड़े हाथों ले रही है। इस कड़ी में आज मोतिहारी पहुंची राजद की प्रदेश प्रवक्ता एवं एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने एक बैठक के दौरान कहा कि वो कब्रिस्तान स्मशान की बात करते हैं, हमेशा मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि भारत के किसी मंदिर को तोड़ा जाए यह रहमान नहीं कहता है और भारत के किसी मस्जिद को तोड़ा जाए यह श्री राम नहीं कहते, क्योंकि पानी की कोई जात नहीं होती है और रोटी का कोई धर्म नहीं होता है। उन्होंने भाजपा को आईना दिखाते हुए कहा कि जहां इंसानियत जिंदा होती है कोई बात नहीं होती। कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आया है पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमेशा श्मशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, हमेशा मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि भारत के किसी मंदिर को तोड़ा जाए ये रहमान नहीं कहता और भारत के किसी मस्जिद को तोड़ा जाए ये श्री राम नहीं कहता, क्योंकि पानी की कोई जात नहीं होती है और रोटी का कोई धर्म नहीं होता। और जहाँ इंसानियत जिंदा होती है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती है। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन उर्मिला ठाकुर कहती है ना तो इस देश में हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। जब से नरेंद्र मोदी आया है पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है और वक्फ बिल जो लाया है इसकी जितनी भी निंदा किया जाए ये कम हो। रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद है। इस क्रम में शुक्रवार को पुलिस केंद्र मोतिहारी में एक व्यापक एंटी राइट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस बल ने दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन स्थिति से निपटने की रणनीतियों का प्रभावी प्रदर्शन किया। इस मॉक ड्रिल का नेतृत्व जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में किया गया, जिसमें जिले भर से पहुंचे पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल में उपस्थिति देने वालों में जिले के वरीय प्रशासनिक अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, अग्निशमन विभाग और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल रहे। वहीं इस दौरान एक काल्पनिक दंगा स्थिति को उत्पन्न कर पुलिस बल ने उसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया का अभ्यास किया। इसमें दंगाइयों को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस का उपयोग, वाटर कैनन का संचालन, डंडा चार्ज की रणनीति और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फॉर्मेशन मूवमेंट जैसे महत्वपूर्ण तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। महिलाओं की भीड़ के नियंत्रण के लिए महिला पुलिसकर्मियों की विशेष टीम को भी मॉक ड्रिल में शामिल किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी प्रकार की स्थिति में संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। आज पुलिस लाइन में रामनवमी के पर्व को मद्देनज़र रखते हुए राइट ड्रिल का प्रैक्टिस किया गया। राइट ड्रिल प्रैक्टिस करने का मेन उद्देश्य यही है कि अगर बाई चांस कुछ इवेंट हो जाता है, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो उसमें पुलिस जो टीम है वो तैयार रहे और बाकी जो जिला को भी पता रहे कि पुलिस टीम पूरा तैयार है पर्व को अच्छे से करवाने के लिए। राइट ड्रिल बहुत अच्छे से हुआ है और जो नया जो वाहन आया है पुलिस लाइन में उसको राइट कंट्रोल करने के लिए उसका भी डेमोस्ट्रेशन दिखाया गया। राउंड भी फायर किए गए और राइट ड्रिल बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। पूर्वी चंपारण जिले के प्रसिद्ध बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर अरेराज में रामनवमी को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 6 अप्रैल को रामनवमी के पावन अवसर पर मंदिर प्रांगण में विशेष आयोजन किए जाएंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए मंदिर समिति और प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं रामनवमी के दिन बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर परिसर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो पूरे शहर का भ्रमण करेगी। इस शोभा यात्रा में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। साथ ही बैंड बाजे, भक्तिमय गीत और कीर्तन के माध्यम से पूरा भक्तिमय माहौल होगा। वहीं इस अवसर पर बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। स्वामी रवि शंकर गिरी जी महाराज ने कहा कि 6 अप्रैल को बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर से भव्य जुलूस निकाला जाएगा। हर हर महादेव, सोमेश्वर नाथ धाम की जय हो। सभी श्रद्धालु भक्तों को रामनवमी के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज ही के
रामनवमी के पावन अवसर पर, चैत्र शुक्ल नवमी के पावन अवसर पर ही भगवान प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इसी वजह से रामनवमी का शुभ अवसर को देश और दुनिया भर में भगवान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से। जैसे अरेराज नगर में नगर भ्रमण के लिए जो है शोभा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और संघ के सभी शाखा के जो भी कार्यकर्ता हैं सब लोग शामिल होते हैं और नगर के लोग शामिल होते हैं। और भगवान के जन्मोत्सव के रूप में जो है यहाँ खीर वगैरह बनवा करके प्रसाद स्वरूप भक्ति में बटवाया जाता है और भगवान श्री राम की विशेष पूजा अर्चना का विधान किया जाता है हर वर्ष। इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय को दूसरी बार जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी चंपारण का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठ नेताओं ने उनकी इस नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी और उनके नेतृत्व में संगठन को और मजबूत करने की आशा जताई। नगर अध्यक्ष ए रहमान खान द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय ने कहा कि पार्टी ने हमें पुनः जिला अध्यक्ष बनाया है, इसके लिए मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश प्रसाद सिंह आदि सहित सभी नेताओं का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी एवं प्रखंड कांग्रेस कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूं। तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दूसरी बार हमें कांग्रेस के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए यह पद हमको दिया है। और मैं आपके सामने यह बताना चाहता हूं कि पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ मैं इस पद का निर्वहन करूंगा और पूर्वी चंपारण जिला में एक एक गांव में कांग्रेस की सघन अभियान चलेगी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, जिन लोगों के मार्फत मैंने पहले से पूर्व समय में यहाँ पर कांग्रेस को स्थापित किया है, उन लोगों की मदद से और नई एनर्जी के साथ, मैं पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ पर जो भी जिस भी सीट पर कांग्रेस लड़ेगी या पूर्ण रूप से मैं आपके मार्फत यह आश्वस्त करना चाह रहा हूँ और नेतृत्व को उसमें कांग्रेस की सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मोतिहारी में रामनवमी के पूर्व संध्या पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा शहर भर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में लोग हाथों में श्री राम ध्वज लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल अश्वमेघ यज्ञ का गोल्ड प्लेटेड घोड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखे। वहीं मोतिहारी एसडीएम और एएसपी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। आपको बता दें कि मोतिहारी के हनुमानगढ़ी स्थित मंदिर से पूजा अर्चना के बाद यह शोभा यात्रा निकाली गई, जो मोतिहारी शहर के विभिन्न चौक चौराहे को होते हुए पुनः हनुमान मंदिर के पास समाप्त हुई। शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने बताया कि इस साल शोभा यात्रा में पहली बार अश्वमेघ यज्ञ का गोल्ड प्लेटेड घोड़ा भी शामिल हुआ है। इसके साथ ही जब तक अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा अयोध्या नहीं जाता तब तक हर साल यह घोड़ा शोभा यात्रा में शामिल होगा। वहीं इधर एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि रामनवमी को लेकर विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 4000 बल की तैनाती की गई है। 4000 पुलिस बल की तैनाती की गई है, जबकि 300 जगहों पे पुलिस पदाधिकारी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। वहीं ड्रोन से जुलूस की निगरानी की जा रही है। सभी जुलूस की वीडियोग्राफी की जाएगी। जुलूस में डीजे और धारदार हथियार के प्रदर्शन पर प्रतिबंध है। इस संबंध में और क्या कुछ कह रहे हैं मोतिहारी एसपी, सुनिए। शुभकामनाएं देना चाहूँगा। पुलिस और प्रशासन ने पूरा तैयारी कर रखा है। सब जगह जहाँ पे इन्होंने जो रूट दिया है इसका जुलूस का, वहाँ पे सारा जगह डिप्लॉयमेंट हो गया है। छतों पर भी हमने डिप्लॉयमेंट कर दिया है जहाँ पे वल्नरेबल पॉइंट्स है। बाकी यही चाहूँगा कि शांतिपूर्वक सब कुछ हो। मोतिहारी में हमेशा से शांतिपूर्वक होता हुआ है, शांतिपूर्वक ही इस बार भी सब। मोतिहारी शहर के बलुआ टाल में लेंस प्रो ऑप्टिकल एवं शोरूम का विधिवत उद्घाटन राष्ट्रपति अवार्डी चंपारण की बेटी व केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत सरकार की वरीय सदस्य डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन
वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर CL झा, SSB कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार सिंह आदि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन ने कहा कि मानव शरीर में आंखों का सबसे ज्यादा महत्व है, जिसकी हिफाजत करना अति आवश्यक है। डॉक्टर नूतन ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लेंस प्रो ऑप्टिकल यहां के सभी वर्ग के लोगों को बेहद वाजिब कीमत पर बेहतर सेवाएं देगा। वहीं ऑप्टिकल शोरूम के प्रोप्राइटर समीर कुरैशी ने बताया कि उनके यहां सन ग्लास चश्मे का ब्रांडेड फ्रेम एवं ब्रांडेड ग्लास मिलेगा और आधुनिक मशीन द्वारा आंखों की निःशुल्क जांच की व्यवस्था है तथा सभी प्रकार के पावर एवं धूप चश्मा रियायती दर पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। मौके पर उप मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, वरीय संस्कृति कर्मी संजय पांडे, शंकर नेत्रालय के निदेशक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नारायण कुमार एवं जदयू के प्रदेश युवा नेता दिव्यांशु भारद्वाज सहित अन्य लोग मौजूद थे। मैं बहुत शुभकामना देती हूँ समीर कुरैशी जी को कि लेंस प्रो उन्होंने स्टार्ट किया है और मुझे लगता है कि जो भी नीडी पर्सन है जो चश्मे के लिए या जो बाहर से ज़्यादा एफर्ट लगा के नहीं जा सकते, उनके लिए बहुत ही अच्छी ये एक पहल है और मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो लोग बाहर जाके नहीं लेंगे वो अपने ही शहर में अपने हिसाब से खरीद पाएंगे, चश्मे को लगा पाएंगे और उनके लिए डॉक्टर भी अच्छे। और जो लेंस की बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत गरीब हैं या बीच के लोग हैं, अमीर हैं या मीडियम क्लास के लोग हैं, तो बहुत लोग एफर्ट कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं कर सकते हैं, तो उनके खर्चे बचेंगे बाहर जाने से। तो मैं बहुत शुभकामना देती हूँ कि ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। सबसे पहली तो आई टेस्टिंग यहाँ पे होगी, वो भी बिल्कुल फ्री मुफ्त है और उसके साथ ब्रांड गोगल्स, ब्रांड फ्रेम, ब्रांड चश्मा और भी अदर डॉक्टर के पूरे अनुसार भी चश्मा बनाए जाएंगे और हैंड टू हैंड ही चश्मा मिल पाएगा यहाँ पे। सर, लोगों को जो है जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है चश्मा लगवाने के लिए, तो क्या यहाँ सुविधा दी? सब सुविधा सर यहाँ पे उपलब्ध है। डॉक्टर के पास केवल चश्मा के लिए जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सब सुविधा उपलब्ध है। कहाँ पे आपका शॉप है? ये चनमारी बलबटाल उनके जब बगल में ही है। किसी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। ये मेरे संस्थान लेंस प्रो जो बलुआटल चनमारी में खुला हुआ है और मैं इस संस्थान का ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और यहाँ पर ये एक जो है मल्टी ब्रांडेड शोरूम है। यहाँ पे हर वैरायटी के फ्रेम, सनग्लासेस एंड ग्लास हर एकदम उचित मूल्य पर आप सभी को मिल सकता है। जो भी आप लोग पहले जो डॉक्टर के पास भी जाते थे, अब आप यहाँ पर भी आके आप चेक करा सकते हैं, वो भी एकदम सब मशीनों के साथ। पश्चिमी चंपारण स्थित मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बखरिया पंचायत में अपने निजी कोष से पंचायत के मुखिया व मुखियापति इकबाली राम द्वारा 27 अग्नि पीड़ितों के बीच राशन, कपड़ा समेत नकदी आदि का वितरण किया गया। अग्नि पीड़ितों के बीच आगलगी की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में वह पीड़ित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा करना सच्ची मानवता है। इस विपदा की घड़ी में तन, मन और धन के साथ उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने अग्नि पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि सरकारी मुआवजा के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का वे प्रयास करेंगे। अग्नि पीड़ितों में सुनैना देवी, कुमांती देवी, शारदा देवी, लालमुनी देवी सहित अन्य शामिल हैं। बताते चलें कि कुर्मी टोला में जन सहयोग से अग्नि से पीड़ित परिवारों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो एक सराहनीय कार्य है। मैं अग्नि पीड़ितों के लिए एक पैकेट चावल पूरे सदस्यों के दिए, साड़ी के वितरण किए, मीठा चावल चिवड़ा का वितरण किए और 2 बच्ची का सूट भी वितरण किए। इन सबों के लिए मेरे तरफ से बीडीओ साहब से और डीएम साहब से मांग किया गया है इन लोगों के तत्काल इंदिरा आवास का योजना का एक लाभ देने के लिए बहुत जल्दी इन लोगों का जो 12-12 हज़ार रुपया का राशि है वो बंद कराया जाएगा। आगे की जो है अभी तो सबको इंदिरा आवास सूची में नाम जोड़ने की मैं अभी प्रयास कर दिया हूँ। कल से जोड़ना नाम शुरू हो जाएगा इन लोगों का और इन लोगों का आपदा विभाग से एक इंदिरा आवास का लाभ मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाली राम, ग्राम पंचायत राज बखरिया, मुखियापति इकबाली राम। यहाँ हमारे 7 नंबर वार्ड बखरिया में जो अगलगी हुआ है, कल करीबन 2 बजे अगलगी हुआ
और शाम के लगभग 9 बजे रात में हमारे मंत्री जी की तरफ, रेणु देवी जी की तरफ से यहाँ पर साड़ी और चावल और बर्तन, छिपा गिलास और चिवड़ा मीठा सब कुछ बांटा गया। उसके बाद में सुबह हमें हमारे ग्रामीण लोगों के सहयोग से यहाँ भोजन की व्यवस्था किया गया था। अभी जो है सो अंचल से यहाँ जो है सो प्लास्टिक का किट बंटवाए हैं। और उसके बाद में हमारे इकबाली जी मुखिया पति हैं, इनके द्वारा यहाँ 25-25 किलो चावल, साड़ी, चिवड़ा मीठा और 2500 हमको सूट का कपड़ा भी दिया गया है। हम लोग तो कल से खाना बनवा करके सब लोगों को खिलवा रहे हैं और जो भी सुविधाएं हम लोग अपने स्तर से उपलब्ध करवा रहे हैं। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा प्लास्टिक का वितरण हुआ है और आगे भी प्रशासन से हम लोग को मांग कर रहे हैं कि सरकारी लाभ इन लोगों को मिले। पश्चिमी चंपारण के दुबौलिया में चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर धूमधाम से पूजा अर्चना की जा रही है, जिसमें आचार्य मनमोहन चौबे एवं सहायक आचार्य अनुज दुबे द्वारा प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ किया जा रहा है तथा सुबह शाम विधिवत ढंग से आरती की जा रही है। सनवरिया पैक्स अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि माता दुर्गा जगत जननी है, इनकी आराधना से शत्रुओं का नाश होता है। उन्होंने कहा कि यह मंदिर 1885 ईस्वी में उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका पक्कीकरण वर्ष 1950 में हुआ। इस आयोजन में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। नेपाल, उत्तर प्रदेश, गोपालगंज, हरसिद्धि, मधुबनी, केसरिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, बेतिया, बगहा आदि जगहों से श्रद्धालु पूजन के लिए आ रहे हैं। के पूर्वज लोग या पूर्वज के जो भी सगा संबंधी लोग यहाँ पर जब भी आए, जिस समय आए वो लगभग 1850 में, 85 में, 1885 में उस समय मंदिर भीत का बना, इसलिए कि हर जगह देवी का और ब्रह्म इस सब लोगों का मंदिर रहता है। घर में अपना गृह देवता देवी लोगों का मंदिर रहता है, तो बाहर में ये जो मंदिर अवस्थित हुआ। उसके बाद में 1950 में इस मंदिर को पक्कीकरण किया गया। पक्कीकरण करने के बाद में 1955 में इस पर पीपल का एक पौधा निकला और पीपल का पौधा निकलने के बाद में उसको तो कोई छेड़छाड़ सकता था नहीं। उसके बाद विस्तार होने लगे, वासुदेव जी विस्तार होने लगे। विस्तार होने के बाद कंप्लीट मंदिर या पीपल का पौधा दोनों से जुड़ गया और यहीं पर अवस्थित हो गया। इसमें नागदेव भी वास करते हैं। हाँ, नागदेव भी वास करते हैं, इसलिए इस मंदिर का एक नाम नागेश्वरी माता का मंदिर भी है। इसके बारे में तो यही ना हम जानते हैं जो मतलब पूर्वजों का मंदिर है। हम लोग इसको मतलब प्रोग्रेस करने का काम करते हैं। और जो है उस सर्प के बारे में जो पूछ रहे हैं, तो सांप तो हम लोग पूजा करने बैठते हैं, पंडित लोग डर जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं, इधर से निकल कर इधर निकलते हैं, इधर से निकल। फाइबर लगाया गया है, इसके लिए फाइबर लगाया गया है। नाग देवता का पूजा होता है वहाँ। सप्तमी में कालरात्रि का पूजन होता है, सप्तम कालरात्रि च। तो आज हम लोग जो भगवती के 9 दिन में 9 रूपों का उपासना होता है, तो उसमें सप्तमी को महाकालरात्रि का उपासना हम लोग कर रहे हैं। तो हमेशा माता जी का इतना मान्यता है कि हम लोग जिस भावना से पूजा करते हैं वह पूरा हो जाता है। और जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक करते हैं। और बहुत पुराना है, हम लोग का शादी से पहले का ये मंदिर है। मंदिर की जानकारी हमको नहीं है कि ये कितने वर्ष पुराने हैं। नाग देवता लोग हैं। कभी कभी वहाँ जो से देख रहे हैं ना, जब शुरू हुआ तो वहाँ वो लोग अपना फन निकाल कर श्रवण करते थे। अभी भी बहुत नाग देवता लोग हैं। एक नटुआ यहाँ से नाग देवता का पकड़ कर ले गया, वो बीमार पड़ गया, उसका इलाज होते रह गया। बाद में स्वप्न देखा कि यहाँ पर वापस हमको ले आकर पहुँचा दो, तुम ठीक हो जाएगा। उसके बाद ले आकर वापस किया, उसके बाद उसको दवा काम करना शुरू हो गया, वो ठीक हो गया। यहाँ पर जो भी आता है, अगर माता जी से अपना जो भी इच्छा होता है, कहता है, पूर्ण होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ इस छोटे से मंदिर के ऊपर इतना विशाल पीपल का वृक्ष जो लगा हुआ है, यही आश्चर्यजनक है। इसको मैं मानता हूँ कि साक्षात देवी कृपा है, भगवान की कृपा है। बस हम यही जानते हैं कि बहुत शक्तिशाली हैं और अच्छा लगता है आने में। हमारे माँ के दरबार पर जो भी आता है माँ बहन,
उसको लिए माँ रक्षा करती है, जो उसको दुख है उसको हरती है। मोतिहारी के भरौलिया स्थित माउंट लिटेरा जी स्कूल में शुक्रवार को अभिभावक उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के चेयरमैन संजय गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर JN प्रसाद और मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता आदि ने दीप प्रज्वलन एवं मंत्रोच्चारण के साथ किया। दीप प्रज्वलन के पश्चात आए हुए सभी मुख्य अतिथियों को तिलक लगाकर एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में आए हुए नए अभिभावकों को भी तिलक लगाकर सुशोभित किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संगीत के अध्यापक गोपाल जी ठाकुर के द्वारा गणमान्य अभिभावकों के स्वागत में स्वागत गीत गाया गया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा लिटेरा नोवा एप्लीकेशन को सभी अभिभावकों तथा बच्चों के साथ साझा किया गया। इसके साथ ही स्कूल कैनवास एप्लीकेशन के विषय में तकनीकी सहायक सदस्य सौरभ कुमार के द्वारा बताया गया। साथ ही अबेकस के डायरेक्टर मुनेश्वर गुप्ता एवं अबेकस शिक्षक आनंद कुमार, जर्मन शिक्षक शुभम सिंह जाडौन के द्वारा क्रमशः अबेकस एवं जर्मन विषय का परिचय कराया गया। मौके पर वाइस मैनेजिंग डायरेक्टर आंचल गुप्ता, प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री, सीनियर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रंजेश कुमार तिवारी आदि मौजूद थे। 14 फरवरी को मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड में हुए भीषण अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को अब राहत मिलनी शुरू हो गई है। शनिवार को बंजरिया अंचल कार्यालय परिसर में अग्नि पीड़ितों के बीच राहत के रूप में चेक का वितरण किया गया। इस दौरान अंचलाधिकारी रोहन रंजन सिंह की अगुवाई में 4 से 5 पीड़ित परिवारों को चेक प्रदान किए गए। घटना के संबंध में बताया गया कि 14 फरवरी को बंजरिया क्षेत्र के एक गांव में अचानक लगी आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया था। आग की लपटों से गांव के कई गरीब परिवारों की झोपड़ियां और दैनिक जरूरत की वस्तुएं जलकर खाक हो गईं। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की तत्परता से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कई परिवारों को भारी नुकसान हो चुका था। वहीं अंचलाधिकारी रोहन रंजन सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर अग्नि पीड़ितों को राहत राशि देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज के साथ।